गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा थ्री नंबर्स प्रॉब्लम के बारे में जो कि कोड शेप पर आया हुआ एक प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास तीन नंबर्स हैं ए, बी और सी। ठीक है, गिवन नंबर्स है 3 ABC। तो हमें बताना है कि क्या हम इन तीनों को इक्वल बना सकते हैं, क्या हम ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बना सकते हैं। और हमें कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, ऑपरेशन क्या दिया हुआ है कि हम कोई भी दो पेयर को उठा सकते हैं। ठीक है, या तो हम ए बी को उठा सकते हैं, या तो बी सी को उठा सकते हैं, या तो ए सी को उठा सकते हैं। किसी भी एक पेयर को उठा लो और उसमें +1 कर दो। ठीक है, उसमें मतलब उन इंडिविजुअल डिजिट्स में प्लस प्लस वन कर दो। और जो बच गया है इसमें सी बचेगा, इसमें ए बचेगा और इसमें बी बचेगा। ये जो बच गया है ना, इनको -1 कर दो। ठीक है, इनमें -1 -1। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये कह रहा है, और ये जो प्रोसेस हो रहा है ये साइमल्टेनियसली हो रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं 1 1 2 है। ठीक है, अगर मान लीजिए ए बी सी 1 1 2 है और मैं चुनता हूँ इन दोनों पेयर को। ठीक है, ए बी को चुनता हूँ तो ये अगले स्टेप में जो पेयर को चुनूंगा ना वो +1 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये 1 बन जाएगा 2, ये 1 भी बन जाएगा 2 क्योंकि मैंने ये पेयर लिया था। और ये जो बच गया ना ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये दोनों एक साथ बढ़ जाएंगे और ये घट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके क्या मैं तीन नंबर्स को इक्वल बना सकता हूँ, ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये इक्वल बना कब सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे। मिनिमम ऑपरेशंस पूछा है इसने, तो मिनिमम ऑपरेशन से पहले हम सोचते हैं कि बनाएंगे कैसे। ठीक है, बाद में मिनिमम सोचेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, ठीक है, एग्जांपल लूँ मैं, यहाँ पे देख रहे हैं मैंने 12 रोज की एक एक्सेल शीट बनाई है। तो अगर मैं इसमें बात करूँ, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक नंबर है, 1 मिनट ब्लैक में लेता हूँ। हाँ, मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास नंबर है 10। ठीक है, ये 10 को मैं अगर, और ये 7। ठीक है, 10 और 7 की मैं बात करूँ, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों नंबर्स है, ठीक है, इनको मुझे इक्वल बनाना है, और मैं बात करूँ कि इनमें मैं +1 और -1 कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ 10 को मैं +1 या तो -1 कर सकता हूँ, या तो 7 को +1 या तो -1 कर सकता हूँ। और इन दोनों को मुझे इक्वल बनाना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसमें तो आप कहेंगे कि यार मैं 10 को ना -1 कर देता हूँ पहले। ठीक है, साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये 7 प्लस होके 8 हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस होके 9 हो जाएगा। ठीक हुआ, 10 बन गया 9, माइनस किया 7 बन गया 8, प्लस किया। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम कैसे। अब अगर आप जैसे इसको 9 को -1 करेंगे तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, और जैसे 7 को +1 करेंगे, ठीक है, सॉरी 8 को +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 9, क्योंकि मैंने बोला ना साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि 10 को पहले हमने 9 बनाया ना, और 7 को हमने 8 बनाया, तो आप बोलेंगे कि इसको माइनस कर दो और 8 बना दो और 8 8 इक्वल हो गया। ऐसा नहीं करना है, साइमल्टेनियस नहीं चलना है। अगर हम इसको घटाएंगे, ठीक है, तो इसको भी घटाना पड़ेगा। तो अगर जैसे हम इसको 9 से 8 करेंगे ना, तो ये 8 से 7 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये कभी मिलेंगे ही नहीं, ये मिल ही नहीं सकते अब। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मैं लेता हूँ 7। ठीक है, 7 और 11 लेता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं 7 11 नहीं, मैं 2 और 6 लेता हूँ। हाँ, 2 लिया मैंने और 6 लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर से करते हैं। तो 6 से सबसे पहले मैं 5 पे आऊंगा, और उसी टाइम पे मैं 2 से 3 पे भी आऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं 5 से 4 पे आऊंगा, और उसी टाइम पे 3 से 4 पे आऊंगा। तो देखिए इस बार हम मिल गए। ये जो 6 है, ये 2 है, ये मिल गया। तो ये मिला कैसे, क्योंकि इस 6 में जो 6 है और 2 है, इसके बीच में जो नंबर्स है ना, ये ऑड नंबर ऑफ नंबर्स प्रेजेंट है। ठीक है, 3 नंबर प्रेजेंट है जो कि ऑड नंबर होता है। और अगर ऑड नंबर प्रेजेंट होता है ना, तो ही हम किसी नंबर को +1 और -1 साइमल्टेनियसली करके उसको मिला सकते हैं। ठीक है, ये बात आप थोड़ी नोट कर लें कि अगर दो नंबर को मिलाना है +1 -1 साइमल्टेनियसली करके, तो हम उसको तभी कर सकते हैं जब इसके बीच में ऑड नंबर हो, मतलब ऑड नंबर ऑफ नंबर्स हो। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम तभी कर सकते हैं, जैसे कि 2 और 6 को हम तभी मिला सकते हैं जब 6 -2 हमें एक इवन नंबर प्रोवाइड करता हो। क्या करता हो, इवन नंबर प्रोवाइड। क्योंकि 2 - 6 अगर इवन नंबर प्रोवाइड करेगा ना,
तो अल्टीमेटली इसके अंदर 3 नंबर्स ही बचेंगे। तो ये कंसेप्ट था इसका। अब देखिए अभी सवाल कितना आसान हो गया। तो हमें तो पता चल गया है कि अगर इन 3 नंबर्स को मिलाना है, ठीक है, इन 3 नंबर्स को मिलाना है, तो इन 3 नंबर्स के बीच का सम, सॉरी बीच का सम नहीं, बीच का डिफरेंस वो इवन होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको बढ़िया से समझाता हूँ। इसको मैं सबसे पहले मिटा लेता हूँ, ठीक है। एक फाइनल एग्जांपल लेंगे हम और इसको समझ जाएंगे। तो अब मैं एग्जांपल जो ले रहा हूँ वो मैं लेता हूँ अब, ठीक है, 2, 6 और 12 का, ठीक है। ये हम एक एक एग्जांपल करेंगे और इसमें सवाल क्लियर हो जाएगा। तो ये, हाँ, तो ये मेरे 3 नंबर्स है, ठीक है। तो इतना तो मैंने आपको समझा दिया कि ये तभी होगा जब तीनों का, जब ए बी, ये कब होगा मैं फिर से लिख देता हूँ, जब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इवन हो, ठीक है, एंड सारे होने चाहिए, एंड क्योंकि हमें तीनों को इक्वल बनाना है, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी माइनस सी भी इवन हो, ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एंड तीनों एंड है, ठीक है, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस सी भी इवन हो। ये तभी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो ये है। तो ये क्या बोलते हैं उसको, नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, किसी नंबर को इक्वल करने के लिए। अब चलिए रिक्वायर्ड कंडीशन पे चलते हैं, जो कि है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब हमें तो पता है यार कि इन तीनों को मिलाना है, ठीक है। अब मिलाने के लिए देखिए हम करेंगे क्या। हमें पता है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये दो नंबर्स जो हैं, ये नंबर या फिर ये नंबर, दोनों एक साथ प्लस होंगे और कोई नंबर एक साथ घटेगा, ठीक है। तो आप ही बताइए, अगर मुझे +1 और -1 से इन तीनों को मिलाना है और मैं कहूँ कि एक पेयर लेना है जिसको +1 करेंगे हम, और एक नंबर को -1 करना है, तो आप किसे चुनेंगे? जाहिर सी बात है, ये दोनों सबसे छोटे हैं, ये और ये, तो हम इन्हीं को पेयर बना लेते हैं ना, इन्हीं को पेयर बना के +1 कर देते हैं और इस वाले को -1 कर देते हैं, ताकि ये दोनों सामने सामने आते रहें, है कि नहीं। तो ये हमारा बेसिक सा अप्रोच है। लेकिन अब देखिए फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें अब ऐसे तो आएंगे नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ देर बाद क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये 12 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 12 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 6 यहाँ जाएगा, फिर ये 12 यहाँ आएगा, फिर ये 6 यहाँ जाएगा, उसी बीच ये 2 यहाँ जाएगा, फिर ये 2 यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 12 इधर आएगा, उसके बाद ये इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन हमारा, मतलब दो नंबर यहाँ पे सबसे पहले मैच करते हैं, ठीक है, मैच। अब हम क्या करेंगे देखिए, हमारा सबसे पहले मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए हम सबने सबसे पहले क्या किया, इस इन दोनों को मैच करवाया, ठीक है, सबसे पहले दो नंबर को मैच करवाया। अब देखिए ये यहाँ पे ना रुका हुआ है, ठीक है, ये 3 होना, 1 2 3, हाँ 3 स्टेप। तो ये भी 3 नंबर के बाद यहाँ रुका हुआ। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम देखिए ये दोनों तो सेम हो गए हैं और ये बाकी है। अब मैं इन दोनों को अगर उठा के प्लस प्लस करने लगूं पेयर में, तो ये दोनों तो ऊपर चलते जाएंगे और ये बेचारा खुद नीचे है और नीचे आ जाएगा। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इन दोनों में से यही वाला, जो भी इन दोनों में से कोई भी एक लेके इसको ऊपर ढकेलेंगे, इसको भी ऊपर ढकेलेंगे, ठीक है, और ये जो है ये नीचे आएगा, ठीक है, ऐसा करेंगे। ऐसा करने के बाद होगा क्या, ये जो ये जो बीच वाला नंबर है ना वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एक नंबर जो है ऊपर चला जाएगा, और ये जो नंबर है ना, ये जो है जिसको अभी हम 2 बोल रहे हैं, ये 12 के साथ मैच कर जाएगा, ठीक है, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 12 यहाँ पे आ जाएगा और हमारा 6 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम इन दोनों को ऐसे कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को पेयर बना के ऊपर ढकेलेंगे और इसको सिंगल है ना तो इसको नीचे कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। हमारा अप्रोच यही है, क्योंकि हमें पता है पेयर को हम +1 कर सकते हैं, सिंगल को हम -1 कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैं चाहूंगा कि मेरे पास एक पेयर हो और ऊपर एक नंबर हो, ताकि मैं पेयर को ऊपर ढकेल सकूं और सिंगल नंबर को नीचे ढकेल सकूं। तो मैंने वही काम किया है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे पास 2 था, 6 था, 12 था, तो मैंने सबसे पहले 6 को 12 के बराबर किया, ठीक है। उसके बाद मैं रुका नहीं, मैं इस 2 को 12 के बराबर करना चाहता था,
ठीक है, जैसे ही 2 12 के बराबर हुआ तो मेरा 6 कहीं ऊपर चला गया, ये 2 ये 12 6 कहीं ऊपर। अब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ पेयर में और इसको नीचे लेके आता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका एक ब्रीफ सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो कि देखने में अच्छा लगता है और समझने में भी आसानी होगी आपको। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ड्रॉ। तो ये फाइनल अब एक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो ये 2 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ 12 होगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि अल्टीमेटली मुझे इन तीनों को मिलाना है, मैंने क्या बोला आपको कि मुझे 2 काम करने हैं। सबसे पहले इस 2 को मैं इस 12 से मिलाऊंगा, ठीक है, ताकि पेयर बने। उस उतने ही बीच में ये 6 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद मैं उसको नीचे लाऊंगा। तो सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकालते हैं कि यहाँ से 12 तक जाने में इस 2 को कितना समय लगेगा। ठीक है, 12 से, समझ रहे हैं आप, 2 को 12 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये 2 6 12 मैंने लेवल कैसे बना दिए, आप ये सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले हम कोड लिखते हुए इसे समझेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले हमारा नंबर आएगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक अरे बनाएंगे। ठीक है, इंट ए 3 साइज का। ओके, तो 3 साइज का हमने अरे बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर इंट, एक मिनट, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। और इसमें हम क्या करेंगे, सीन ले लेंगे अपना ए आई। ठीक है, तो वो 3 नंबर हमें दे देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, सॉर्ट ए कॉमा ए प्लस 3। तो ए कॉमा ए प्लस 3 से हमने इसको सॉर्ट कर लिया। तो जब सॉर्ट कर लिया तो अल्टीमेटली हमारे पास एक हायरार्की आ गई ना। ये क्या होगा, ये ए 0, सॉरी ये ए 2 होगा। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल लिया मैंने। जो भी बड़ा नंबर होगा या फिर बराबर नंबर होगा, जो भी होगा, ये ए 2 होगा, ये ए 1 होगा, और ये क्या होगा, ए 0 होगा, सॉरी ए 0 होगा। हाँ, तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं जो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ वो कैसे डिराइव करूंगा। तो सॉर्ट कर लिया मैंने। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा कि इफ, सबसे पहले तो नेसेसरी कंडीशन लिखनी है, इफ, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, सबका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इंट डिफरेंस 1 कॉमा डिफरेंस 2 कॉमा डिफरेंस 3। ठीक है, तो डिफरेंस 1 इक्वल टू क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए 0 माइनस ए 1 सबसे पहले। उसके बाद क्या, D2 क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हमारी ए 1 माइनस ए 2। और उसके बाद D3 इक्वल टू ABS, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A01 12 तो 02। ठीक है, A0 माइनस A2। तो ये हमने क्या किया, अभी तक हमने डिफरेंस निकाला है। तो मैंने कहा था आपसे कि नेसेसरी कंडीशन क्या है, कि D1 मॉडुलस 2 शुड इक्वल टू 0। ठीक है, एंड, और नहीं लगाना, एंड लगाना है, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ऑड हुआ तो फिर इक्वल नहीं बनेंगे, वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे साइमल्टेनियसली, जब उस टाइम पे एक ऊपर और एक नीचे रहेगा। तो इसी प्रकार D2 भी, D2 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड D3 मॉडुलस 3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। सॉरी 3 लिख दिया मैंने, 2। ठीक है, सब इवन होने चाहिए। तो इफ, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सी आउट कर दूंगा। ठीक है, सी आउट क्या करूंगा, अब देखिए, चलिए अब फॉर्मूला पे चलते हैं और देखते हैं कि सी आउट क्या करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, इस 2 को मुझे 12 तक लेके जाना है। ठीक है, तो मैं इस डिस्टेंस को निकालता हूँ पहले। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, A2। ठीक है, मैं यहाँ पे येलो कलर से लिखता हूँ। ये डिस्टेंस अगर 2 को 12 से करूंगा तो कितना होगा, हम सब जानते हैं ये 12 क्या है, A2 माइनस करूंगा A0 से। ठीक है, A2 माइनस A0, हम सब जानते हैं ये सब क्या है, इसका डिस्टेंस है। लेकिन इसका डिस्टेंस, लेकिन टाइम कितना लगेगा, टाइम हम सबको पता है कि ये सब काम साथ में हो रहा है, यानी कि ये एक कदम नीचे आएगा, उसी टाइम पे
ये 2 एक कदम ऊपर जाएगा, तो अल्टीमेटली कितने कदम का डिफरेंस कम हो रहा है या फिर कितने स्टेप्स का डिफरेंस कम हो रहा है। मतलब अगर मैं कहूँ कि ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कितने स्टेप्स में मिलेंगे। तो इनके बीच का डिफरेंस 10 है, लेकिन ये 10 में थोड़ी मिलेंगे, ये तो 5 में ही मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये लगातार दो दो का डिफरेंस कम हो रहा है। तो जो इनका यूनिट डिस्टेंस है, जो कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेप है, वो होगा A2 माइनस A0/2, ठीक है। मैं शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इतना डिस्टेंस में जब इतने डिस्टेंस बीत जाएंगे, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। सॉरी, ग्राफ नहीं, अपना डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। मैं डायग्राम फिर से बनाना चाहता हूँ, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, सबसे पहले मैं ड्राई रन करता हूँ इसको ताकि आप समझिए। तो ये 12 यहाँ पे आया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर से तो मैं देख लेता हूँ, 12 माइनस 2 कितना होता है, 10। 10 डिवाइड बाई 2 5, ठीक है। तो 5 स्टेप्स चलते हैं हम लोग, ठीक है। एक, ये यहाँ आया, ये ऊपर गया एक, ये ऊपर गया एक, ठीक है। फिर इसको नीचे लाते हैं 2, सॉरी ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। ये नीचे आया सबसे पहले एक, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ऐसे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप, ये नीचे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, 2 स्टेप। फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, 3 स्टेप। देखिए यहाँ पे ये दोनों मिल गया, लेकिन हम रुक नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 2 को मिलाना है सबसे पहले। तो ये 3 स्टेप के बाद मिल गए हैं। तो चौथा स्टेप, ये यहाँ आया, ये ऊपर आया, और ये भी ऊपर गया, ठीक है, क्योंकि हम 2 और 6 को पेयर बना रहे थे। और लास्ट स्टेप में ये 5th स्टेप है, 1 2 3 4 5 वाला, ठीक है। ये इधर आया, ये इधर आया, देखिए ये दोनों मिल गए अब, ठीक है। और ये 5, ये जो 6 है ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो इतना आपने देखा, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर करके बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरा इस जगह पे ये 2 और 12 है, और इस जगह पे मेरा क्या है, 6 है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। तो इस जगह पे मेरा 12 था, सॉरी 6 था, और इस जगह पे मेरा 2 था, और यहाँ मेरा 12 था, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कवर करके, इतना डिस्टेंस कवर करके मेरा ये डायग्राम बना है, ठीक है, अभी तक। अब मैं क्या करूँगा, अब जैसा कि मैंने बताया था, मैं इन दोनों को पेयर बनाऊंगा, ठीक है। इन दोनों को पेयर बना के इसको नीचे लाऊंगा, इन पेयर को साथ में ही ऊपर लेके जाऊंगा। अब देखिए, जब मैं इसको साथ में ऊपर लेके जाऊंगा, तो देखिए ये दोनों मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ आएगा सबसे पहले, ठीक है, ये 6 यहाँ आएगा, उसके बाद ये यहाँ जाएगा, और फिर 6 यहाँ आएगा। तो देखिए इस जगह पे ये लोग मिल जाएंगे। तो ये डिस्टेंस अब हम कैसे निकालें, ठीक है। हम सब जानते हैं कि ये जो 2 और 6 था, इसके बीच की डिस्टेंस हमने चेंज नहीं की थी, ठीक है। हमने पूरा 2 और 6 को उठा उठा के, समझ रहे हैं आप, यहाँ 2 था, यहाँ 6 था, हमने दोनों को प्लस प्लस करके ये ऊपर लेके गए थे। तो ये जो डिफरेंस है, ये तो अभी भी उतना ही होगा ना, समझ रहे हैं आप। तो ये जो डिफरेंस है ये उतना ही होगा। और हम सब जानते हैं कि ये जो डिफरेंस है, उतना बाई 2 मेरा स्टेप्स लगेगा, ठीक है। शायद हो सकता है किसी को समझ में ना आए, 1 मिनट में फिर से समझाता हूँ। तो यहाँ पे 2 था, कहीं यहाँ 6 था, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो अभी भी वही है, ठीक है। और हम सब जानते हैं, जितना डिफरेंस, अब कितना डिफरेंस है, अब भी उतना ही डिफरेंस है। डिफरेंस कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिफरेंस है A1 माइनस A0 का, ठीक है। क्योंकि A2, ये जो 2 है ये मेरा A0 का काम करता है, ये 6 मेरा A1 का काम कर रहा है। तो डिफरेंस कितना हुआ, A1 माइनस A0। और यहाँ पे स्टेप्स कितने लगेंगे, हमें पता है साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो हाफ स्टेप लगेंगे, ठीक है, हाफ स्टेप लगेंगे। तो ये 1 मिनट, तो ये हाफ स्टेप यहाँ लगा, ठीक है, नीचे लाने का। अब इतना करने के बाद क्या हुआ, ये इतना में नीचे आया, इतने स्टेप्स में, A-A0/2 में, और ये यहाँ पे यहाँ मिल गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने इतने स्टेप्स लगाए हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये जो 6 को ऊपर ले जाने का, फिर 6 को नीचे ले आने का, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने अल्टीमेटली इतने स्टेप्स लिए हैं। तो A2 माइनस A0/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
A2 माइनस A0 होल डिवाइड बाई 2, और फिर ऊपर जाएंगे A1 माइनस A0 होल डिवाइड बाई 2 प्लस A1 माइनस A0 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये होल डिवाइड बाई 2 है। तो अगर हम इसको, इस ब्रैकेट को खोलें, ठीक है, ये भी बाई 2 है, वो भी बाई 2 है, तो इस ब्रैकेट को खोले तो हम सब देख रहे हैं यहाँ पे जो A2 बाई 2 है, और यहाँ पे A2 बाई 2 माइनस A0 बाई 2, और यहाँ पे फिर A1 बाई 2 माइनस A0 बाई 2। तो यहाँ पे माइनस A0 बाई 2 और ये माइनस A बाई 02, ये क्या हो जाएंगे, A0 बाई 2, यानी कि माइनस ऑफ A0, सॉरी माइनस ऑफ A0 हो जाएंगे, और ये मैं 1 बाई 2 यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, A1 प्लस A2, अल्टीमेटली A1 A2 नहीं है, ये एक्चुअली A ऑफ 1 है अरे का, ठीक है, प्लस A ऑफ 2, ये होल डिवाइड बाई 2, ठीक है, और माइनस क्या है A0। तो ये हमारा फाइनल नंबर ऑफ स्टेप्स लगा है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस सबको प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए, तो आप मेरी वीडियोस को 2x स्पीड पर भी देख सकते हैं। तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, A1 प्लस A2 बाई 2 माइनस A0, इतने स्टेप्स मुझे लगे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यही कोड में लिख देता हूँ, सी आउट क्या करना है मुझे, अगर सब इवन रहा तो A1 माइनस A2, सॉरी A ऑफ 1 प्लस A ऑफ 2, ये होल डिवाइड बाय 2 माइनस A0, ठीक है। तो ये हम एंडल करा देंगे, मतलब आउटपुट करा देंगे, या फिर एल्स में हम क्या लिख देंगे, सी आउट कर दो भाई -1, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको और भी कोई बढ़िया अप्रोच पता है, या फिर कोई और बढ़िया तरीका, या फिर कोई बढ़िया फैक्ट जो कि इन सब प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इससे आपका और आपके फ्रेंड्स का, या फिर हम सभी का सीखने का जो नज़रिया है, या फिर सीखने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।